मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरादस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुष्पदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सैगुर रघुनाथावतार सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगुर ललिता श्री विशाखान्ति वास। हे कृष्ण कड़ा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कंचानी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुवास्तु देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुवैस कृपा सिंधुवे च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमाओ विष्णुपदाय केशविष्टाय भूतले श्रीमते भक्त वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशविशा कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी। हरे कृष्ण। यस, स्टार्ट कर सकते हैं अभी। जी। ग्रुप डी, अलका माता जी आप करेंगे क्या स्क्रीन शेयरिंग? हाँ नहीं माता जी, गीतू माता जी करेंगे। माता जी गीतू माता जी को बना दीजिए प्रभु जी। जी। ग्रुप डी का प्रेजेंटेशन है आज। बना दिया। माता जी शेयर किए गया। हाँ शो हो रहा है माता जी। माता जी आप हो जी माता जी स्लाइड तो शो हो रही है, आप प्रेजेंटेशन शुरू करिए प्रभु जी की आज्ञा लेकर। जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। प्रभु जी आज हमारे ग्रुप डी दामोदर की पहली प्रेजेंटेशन है ये। आज का हमारा विषय है देवी देवताओं की पूजा। प्रभु जी हमारा सौभाग्य है कि हमारे दामोदर ग्रुप की ये पहली प्रस्तुति योगिनी एकादशी के पावन अवसर पे पड़ी है। प्रभु जी ये प्रभु जी हमारे लिए और आप हमारे लिए आप सभी गुरुजनों और भगवान की का आशीर्वाद है। हम आपसे केवल 4 की यात्रा इतने शुभ अवसर पर हुई है। प्रभु जी आप आगे, आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाऊं। यस यस माता जी। प्रभु जी आज का मेरा विषय है देवी देवताओं की पूजा। प्रभु जी जैसे हम जानते हैं कि वेद मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। वेद का अर्थ है ज्ञान। वेदों की शिक्षाएं मूल ज्ञान कहलाती हैं। अध्याय 3 कर्मयोग में भगवान हमें बताते हैं कि कर्म करना कितना जरूरी है, क्योंकि कर्म के बिना सृष्टि का संचालन संभव नहीं है। न ही कशी क्षणमपि जातु तिष्ठते कर्मकृत। अध्याय 3 के श्लोक में देवान भाव ताने न ते देवा भाव यंतु में भगवान हमें बताते हैं सृष्टि के आरंभ में ही भगवान के आदेश पर ब्रह्मा जी और मनुष्यों ब्रह्मा जी भगवान के आदेश पर ही ब्रह्मा जी ने मनुष्यों और देवों की रचना की और उनके कर्तव्य निर्धारित किए। इसके पीछे का उद्देश्य निर्धारित कर्तव्यों का पालन करके देवताओं के साथ सहभागिता करते हुए सृष्टि की वृद्धि करनी थी। अध्याय 3 के श्लोक में 11 में भगवान बताते हैं कि देवता ब्रह्मांड के प्रशासन के अंतर्गत आने वाली प्रभारी हैं। भगवान इनके माध्यम से सृष्टि का संचालन करते हैं और यह देवता स्वर्गलोक में निवास करते हैं। क्योंकि नाम से स्पष्ट है कि देवता देने वाले हैं कहे जाते हैं और मनुष्य को हर वस्तु देते हैं जिससे सृष्टि का संचालन उचित प्रकार से किया जा सके। देवता मनुष्यों को संसाधन उपलब्ध कराते हैं और मनुष्य उन संसाधनों की सहायता से अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा कर देवताओं को प्रसन्न करता है। इसके बदले में देवता मनुष्यों को समृद्धि प्रदान करते हैं और इस तरह इस यज्ञ जिसे हम बलिदान और कर्तव्य भी कहते हैं, सृष्टि की उन्नति होती रहती है। इन कर्तव्यों के द्वारा प्रसन्न हुए देवता हमें बिना मांगे इच्छित वस्तुएं देते रहते हैं। जैसे एक
वेतनभोगी माह के अंत में सैलरी प्राप्त करता है, पर बिना यज्ञ या बलिदान के ऐसी वस्तुओं को भोगने वाला चोर है, जो भुगते स्तेन एव सः। इसके विपरीत कर्तव्य कर्म को करने पर बिना मांगे प्राप्त होने वाला फल भोगने वाला न तो पाप खाने वाला कहलाता है और न ही कर्मों के फलों से बनता है, और धीरे धीरे सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अतः हम यह जान सकते हैं कि देवता भी भगवान के लिए सेवक की भांति कार्य करते हैं और भगवान स्वयं उनके स्वामी हैं। इसी साथ प्रभु जी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अब मैं सोमेश्वर प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और हमें बताएं कि देवी देवताओं की पूजा लोग क्यों करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद सुंदरी श्यामा देवी दासी माता जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। हम यदि देखें तो इस संसार में हर कोई इच्छा नहीं रखता कि वह केवल भगवान के प्रति प्रेम को विकसित करे, निस्वार्थ भाव से कृष्ण की सेवा करे, निष्काम भक्ति करे। कुछ व्यक्ति होते हैं जो भगवान से भौतिक लाभ चाहते हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परिहित चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि ही समाधौ न विधीयते। जो लोग भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति में फंसे रहते हैं, उनकी बुद्धि भगवान की प्राप्ति के लिए एकाग्र और दृढ़ नहीं हो पाती। इसलिए भगवान ने कुछ व्यवस्था बनाई और भगवान के उस व्यवस्था के अंतर्गत सभी देवता अपने अपने कार्य करते हैं। और इस तरह इस संसार में जो लोग भौतिक इच्छा रखते हैं, वह कुछ कर्मकांड, कुछ पुण्य या फिर विभिन्न देवताओं की पूजा करके शीघ्र भौतिक फल प्राप्त करते हैं। भगवान भगवत गीता के अध्याय 4 श्लोक 12 में बताते हैं, कांक्षन्त कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवताः क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भौतिक कर्मजा। इस संसार में देवताओं की पूजा से या विभिन्न कर्मकांड से जी त्वरित भौतिक सफलता मिलती है, वह त्वरित भौतिक सफलता की कामना व्यक्ति को देवताओं की पूजा की ओर प्रेरित करती है। भगवान इस श्लोक में हमें यह बता रहे हैं कि ऐसी उपासना का उद्देश्य प्रायः भौतिक सिद्धि होता है। इसलिए भौतिक इच्छाओं से प्रेरित मनुष्य विभिन्न देवताओं की पूजा करके शीघ्र फल प्राप्त कर सकता है, किंतु वे फल अस्थायी है। परम और शाश्वत कल्याण केवल भगवान श्री कृष्ण की निष्काम और अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। हमें क्या करना चाहिए? जो विभिन्न देवताएं होते हैं वह भगवान के अधीन रहकर काम करते हैं, इसलिए उनका सम्मान करके कर्तव्य कर्म के रूप में यज्ञ समझ के उनकी पूजा करें, परंतु परमाश्रय केवल श्री कृष्ण को माने। हरे कृष्ण। अब मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ और श्याम शशिवदन दास प्रभु जी को प्रस्तुति को आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। प्रभु जी आए और हमें बताए कि इच्छा और श्रद्धा व्यक्ति को देवी देवताओं कैसे ले जाती है। हरे कृष्ण। सभी को सादर प्रणाम। धन्यवाद महेश्वर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। आज का मेरा विषय है इच्छा और श्रद्धा कैसे देवताओं की पूजा की ओर ले जाती है। प्रभु जी श्लोक 7.20 में भगवान हमें बताते हैं, कामेस्ते हर्त ज्ञान प्रपदन्ते अन्य देवता। और इसी प्रकार 7.21 में भगवान बताते हैं, तम तम नियमस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। सकाम बुद्धि से ग्रसित जीव भोग की दृष्टि से जीवन पर्यंत इधर उधर भागता रहता है और अत्यधिक परिश्रम करता है। सांसारिक उपाधियों, भोगों, सुविधाओं के लिए वह अनेक प्रयत्न करता है और निष्फल होने पर निराशा को प्राप्त होता है। किसी कार्य को करने से पहले वह उसके फल की प्रति आसक्त रहता है और इस फल को प्राप्त करने हेतु मार्ग खोजता है। इन्हीं खोज के दौरान वह विभिन्न प्रकार की शक्तियों का पूजक बन जाता है। कुछ लोग भूतों, प्रेतों, पितरों आदि विभिन्न प्रकार की विधियों सहित पूजने लगते हैं। कुछ लोग देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। प्रत्येक जीव अपनी मति के अनुसार किसी देवता का चुनाव कर उसे पूजने लगता है। जैसे विवाह होने हेतु सोमवार का व्रत रखना, वर्षा के लिए इंद्र का पूजन करना, धन की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी की आराधना करना आदि। उपरोक्तता से यह स्पष्ट है कि कोई भी देवता एक विशेष प्रकार का फल ही प्रदान कर सकते हैं, वह सभी फलों को प्रदान करने में समर्थवान नहीं है। यहाँ हम किसी समारोह का उदाहरण ले सकते हैं जहाँ विभिन्न प्रकार के व्यंजन बने होते हैं और हम इच्छित व्यंजन की प्राप्ति के लिए अलग अलग स्टॉल पर जाते हैं। यहाँ हमारा उद्देश्य अपनी भूख शांति करना नहीं है, यहाँ हम अपनी जीभ के स्वाद से प्रेरित होकर उसे अलग अलग दिशाओं में ले जाते हैं।
भूख के शांत हो जाने पर भी स्वाद की तृष्णा के अधीन हो वह व्यक्ति इधर उधर भागता नजर आता है। ऐसा ही हाल हमारा है। हम अपने आध्यात्मिक उद्देश्य को भूलकर और सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए इन देवी देवताओं के शरण ग्रहण करते हैं। अतः इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और श्रवण प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। सभी माता जी को, सभी प्रभु जी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा विषय है देवताओं की पूजा का फल। भगवान 7वें अध्याय के 22वें व 23वें श्लोक में बताते हैं कि जो मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं तो उसे सकाम पूजा कहते हैं, क्योंकि देवताओं की पूजा किसी कामना की पूर्ति हेतु किया जाता है, जबकि भगवान की भक्ति इसके विपरीत बिना कामना और स्वार्थ के रहित होती है। यह भक्त और भगवान के मध्य प्रेम व्यवहार से की जाती है, इसलिए निष्काम भक्ति कहलाती है। भगवान यह भी बताते हैं कि वह किसी व्यक्ति को उसकी श्रद्धा में स्थिर रखते हैं, चाहे वह देवताओं के प्रति हो या स्वयं उनके प्रति। इसका प्रयोजन यह है कि जब कोई भक्त प्रारंभिक अवस्था में होता है तो उसके अज्ञान के कारण और कम आध्यात्मिक समझ के चलते वह किसी देवता विशेष की पूजा में संलग्न होता है। जैसे एक छात्र शुरुआती कक्षा में होता है तो उसके शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य अच्छे अंक प्राप्त करना होता है, पर धीरे धीरे वह अगली कक्षाओं में जाता है, तब उसका उद्देश्य सिर्फ अच्छे अंक प्राप्त करना नहीं होता, अपितु सेवा कुशल भी होना होता है। इसी प्रकार देवताओं की पूजा में लगे हुए मनुष्य धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रगति करते हुए भगवान को पहचान लेते हैं और उनकी भक्ति का स्तर सकाम से काम की ओर चला जाता है और वह जान लेते हैं कि भगवान कृष्ण ही परिपूर्णतम है। सत्य तो यह है कि देवताओं के पास अपने भक्तों की भौतिक इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता नहीं है। वे केवल तभी मनोकामना पूरी कर सकते हैं जब ईश्वर इसकी अनुमति दे। इसकी पुष्टि 13वें अध्याय के श्लोक 23 में पाई जाती है। उप्रदस्ता अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप युक्तो देहे अस्मिन पुरुषों परः। इसलिए ईश्वर की पूजा निष्काम भाव से करते हुए ईश्वर को केंद्र बिंदु में रखकर अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। इसलिए सकाम से निष्काम पूजा या भक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं अपने वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूँ और मैं गीतू माता जी को आमंत्रित करता हूँ। देवताओं से प्राप्त फलों का स्वरूप क्या है और देवताओं से प्राप्त फल नश्वर है, ये समझाने के लिए गीतू माता जी आपको सादर आमंत्रित है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्णा सभी को। देवताओं से प्राप्त होने वाले फलों का स्वरूप है तीनों वेदों के अध्ययन, प्रकृति, रचना, मंत्रों से संबंधित विभिन्न पूजा पद्धतियों के माध्यम से लोग कर्म कांड करते हैं और देवताओं की उपासना करते हैं, परंतु इससे मिलने वाला जो फल है वो स्थायी नहीं होता। जन्म मृत्यु के चक्र चलता ही रहता है, क्योंकि भोग और सुख केवल एक निश्चित समय तक ही टिकते हैं। इसका उदाहरण से समझते हैं, यदि कोई 5 स्टार होटल में ठहरता है, उसका पैकेज समाप्त होने पर वो बाहर निकाल दिया जाता है, उससे वो सारी सुविधाएं छीन ली जाती हैं जो उसे दी जा रही थी। यदि कोई स्वर्ग लोक जाता है, वहां पुण्य समाप्त होने पर उसे पुनः पृथ्वी पर लौटना पड़ता है। इस तथ्य की व्याख्या श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 9.21 में तेतम भुक्त्वा सर्वलोकम विशालम क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम शांति में मिलती है। जबकि भगवान की भक्ति शाश्वत है, वही मुक्ति का कारण बनती है, परम धाम की प्राप्ति कराती है, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलाती है। यद गत्वा ना निवर्तन्ते ददाम परमम मम। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है, देवी देवता भी मनुष्य जन्म की इच्छा रखते हैं ताकि वे इस संसार में आकर भगवान कृष्ण की भक्ति कर सके। देवी देवताओं की पूजा निषेध नहीं है, उसके लिए भगवान भी स्तुति करते हैं। देवताओं, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा
शारीरिक तपस्या कहलाता है, वैसे ही एक भक्त के लिए इन सभी की पूजा करना संसारिक नहीं अपितु भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है। पर इसी अध्याय 17वें के चौथे श्लोक के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी श्रद्धा और अपने गुणों के अनुसार पूजा करता है। सात्विक लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, राजसिक लोग शक्ति वैभव भोग की ओर आकर्षित रहते हैं, जबकि तामसिक प्रवृत्ति वाले लोग तो भूत प्रेत आदि की उपासना करते हैं। इसे छोटी सी कथा प्रहलाद महाराज की से समझा जा सकता है, जो कि भागवतम से है। प्रहलाद महाराज सत्वगुणी थे, वे भगवान विष्णु के परम भक्त, शांत, दयालु, सत्यवादी थे, जबकि उनके पिता हिरण्यकश्यप रजस और तमस गुण के प्रभाव में थे, जिसके कारण उन्हें शक्ति और अहंकार था। वे क्रोधी बने और अत्याचार भी बने गए। उन्होंने प्रहलाद जी को भक्ति से रोकने के लिए और मारने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन प्रहलाद महाराज जी अपनी भक्ति पर अटल रहे। इससे हमें शिक्षा मिली कि सत्व गुण पर हमेशा विजय पाई जा सकती है, लेकिन रज और तमस गुण विनाश का कारण बनते हैं, जैसे हिरण्यकश्यप का हुआ। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं हरे कृष्णा सभी को मैं आग्रह करती हूँ अलका माता जी को वो आए और समझाएं पूजा का अंतिम लक्ष्य कौन है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्ण आदरणीय प्रभु जी, माता जी, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। उपस्थित वैष्णव भक्तों को भी मेरा सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न है, सभी पूजा का अंतिम लक्ष्य कौन है? तो मैं अध्याय 9 के श्लोक 23 और 24 के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो लोग श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे भी वास्तव में भगवान की ही पूजा करते हैं, किंतु उनकी यह पूजा विधि शास्त्र सम्मत एवं पूर्ण नहीं होती। तब यह प्रश्न उठता है कि पूजा की सही विधि क्या है और किसे केंद्र में रखकर की जानी चाहिए। इस विषय को स्पष्ट करते हुए श्रील प्रभुपाद जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं। यदि किसी वृक्ष की जड़ों में जल ना देकर केवल उसकी शाखाओं और पत्तों को सींचा जाए तो वृक्ष को पुनर्पोषण नहीं मिल सकता। उसी प्रकार जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, तब सभी देवता स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वे भगवान की व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करते हैं। सभी देवताओं तथा समस्त शक्तियों का मूल स्रोत भगवान श्री कृष्ण ही है। इसलिए भगवान के आश्रित होने पर हमें किसी अन्य की आश्रय की आवश्यकता नहीं रहती। श्लोक 9.24 में भगवान कहते हैं कि सभी यज्ञों और पूजाओं के वास्तविक भोक्ता और स्वामी वही है, किंतु जो लोग इस सत्य को नहीं जानते वे जन्म और मृत्यु के चक्र में ही बने रहते हैं। अतः श्रील प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि हमें भौतिक भोगों के प्रति अनासक्ति विकसित करके भगवान को ही सर्वोच्च मानना चाहिए, अपना जीवन उन्हें समर्पित करना चाहिए। भौतिक सुख सुविधाओं की इच्छा करने वालों की अपेक्षा वह भक्त भगवान को अधिक प्रिय है, जो सुख दुख में संभाव रखता है और सदैव भगवान का स्मरण करता है। इसलिए अध्याय 12 में भगवान कहते हैं, संतुष्ट सतत योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर पितर मनोर्बुद्धि मद्भक्त सम्य प्रिय। अर्थात जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, सुख दुख में विचलित नहीं होता तथा अपना मन और बुद्धि भगवान में अर्पित कर देता है, वही भगवान को सबसे प्रिय भक्त होता है। हरे कृष्णा। अब मैं अपने जीवा को यहीं विराम देती हूँ और आदरणीय शशि माता जी को सादर आमंत्रित करती हूँ कि वो आगे आए और विस्तार से समझाएं कि उपासना के अनुसार मनुष्य को किस प्रकार की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। आज शशि माता जी की अनुपस्थिति में उनकी तरफ से मैं उनकी प्रस्तुति देने जा रही हूँ। आज का मेरा विषय उपासना के अनुसार मनुष्य को होने वाली प्राप्ति। भगवत गीता में भगवान जीव के अंदर अंत समय पर रहने वाली स्मृतियों के महत्व को समझाते हुए कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरे मुक्त्वा कलेवरम। अर्थात जो व्यक्ति अंतकाल मृत्यु के समय यानी भगवान का स्मरण करता है और शरीर त्याग करता है, तो वो भगवान के साक्षात धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। इसका अर्थ है कि मृत्यु के समय मनुष्य जिस भी भाव का या विचार का स्मरण करते हुए शरीर को त्यागता है, वह उसी भाव को प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव के चिंतन में लीन रहता है। इसी भाव को स्पष्ट करते हुए भगवान अध्याय 9.25 में कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान पितृवान्ति पितृवता
भूतान यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्या जीवो अभिमाम। यह श्लोक कर्म और उपासना के सिद्धांत को स्पष्ट करता है। मनुष्य जैसी संगति, श्रद्धा और भावना रखता है, उसका अगला जन्म या लोक उसी के अनुसार तय होता है। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों की योनियों में जन्म लेते हैं। भूत प्रेतों की पूजा करने वाले उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं और केवल मेरे भक्त यानी भगवान के भक्त भगवान के धाम में प्रवेश करते हैं। ईशो उपनिषद में मंत्र 12 में आता है, अंधतमः प्रविशन्ति ये अस्म असंभूति मुपासते के अनुसार जो लोग अविद्या, भौतिकतावाद, प्रपंच, सांसारिक प्रपंचों की उपासना करते हैं वे अज्ञान की घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। इसको सरल शब्दों में समझते हुए प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर हमारे पास कलकत्ता का टिकट हो तो हम कलकत्ता ही जा सकते हैं, न कि मुंबई। अतः हमें इन्हीं सब का ध्यान रखते हुए भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए, जिससे हम परम धाम को जा सके, जो हमारा वास्तविक घर है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। इस प्रस्तुति का निष्कर्ष यह है कि भगवत गीता के अनुसार देवी देवता पूजनीय है, लेकिन भगवान सर्वोच्च है। देवी देवताओं की पूजा से सीमित और अस्थायी फल मिलते हैं, जबकि भगवान की सच्ची भक्ति से शाश्वत सुख, मुक्ति और भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए गीता हमें निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के साथ भगवान की भक्ति करने का संदेश देती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, अब मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ और वैष्णव प्रणाम मंत्र के साथ प्रस्तुति को यही समाप्त करता हूँ। हमारे दामोदर ग्रुप में कुल 7 सदस्य है। सुंदरी श्यामा देवी दासी माता जी, सोमेश्वर प्रभु जी, श्याम शशि वदन दास प्रभु जी, श्रवण प्रभु जी, गीतू माता जी, अलका माता जी, शशि माता जी। हमारे ग्रुप की यह पीपीटी गीतू माता जी ने बनाई है। प्रभु जी, मुझसे या मेरे ग्रुप दामोदर से किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करें और हमारा मार्गदर्शन करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत अच्छी प्रस्तुति ग्रुप डी से, और बहुत अच्छा जो थेमेटिक है, वो जो सब्जेक्ट मिला वो भी बहुत अच्छा है, देवी देवताओं की पूजा। तो इससे बहुत क्लैरिटी आती कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसी पे जो डिस्कशन करेंगे हम पहला समझने के लिए, वो ये है, भगवान श्री कृष्ण ने जैसे 18.66 में भी कहते हैं, तो उसका प्रश्न ये है कि यदि कृष्ण चाहते हैं कि केवल उनकी पूजा हो, भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं केवल उनकी पूजा हो, तो वो बोलते भी हैं अहम सर्वस्व प्रभवा। तो क्या ये स्वार्थ नहीं है? ये पहला प्रश्न है। हरे कृष्ण। यस। हरे कृष्णा। प्लीज हरे कृष्णा प्रभु जी। जिसको भी आंसर आता है हैंड रेज करें। हरे कोई भी कृष्णा। दे सकता है। हेलो, हरे Yes. कृष्णा प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, इसमें नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो सकाम एक कहते हैं ना, उसमें सकाम कृष्ण की भक्ति और निष्काम कृष्ण की भक्ति अगर से की जाए तो जो सकाम है वो काम भगवान की, जैसे कि अगर कोई कृष्ण नौकरी लग जाता है कोई, इसीलिए उनकी पूजा करते हैं, मतलब सकाम किसी लालच के लिए। लेकिन निष्काम भक्ति के कारण अगर की जाए तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं प्रयास करना चाहूंगी, आपकी आज्ञा है तो। हाँ, तो यस प्रभु जी जैसा कि भगवान 9.25 में कहते हैं कि जैसे जो मानवीय सभ्यता का जो समग्र रूप वर्णाश्रम धर्म है प्रभु जी, तो उसके लिए विशेष प्रकार से ऐसा बनाया गया है। विष्णु मतलब विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इसमें बात कही गई है, जो यज्ञ के रूप में विष्णु को हमको प्रसन्न करना है। तो प्रभु जी व्यक्ति को वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए जो यज्ञ करते हैं कर्तव्य रूप में, तो प्रभु जी अगर वो लोग जैसे कि डायरेक्टली मतलब वो चीजों को बिना दिए यूज करते हैं तो पाप के भागी बनते हैं। और भगवान तो खुद बोलते हैं कि हम सर्वस्व प्रभु,
तो प्रभु जी वो भगवान से स्वयं बता रहे हैं कि वही सब कारणों के कारण है, सभी कारणों के मूल कारण है। तो प्रभु जी इससे हम तो देखते हैं कि जो अगर भगवान को हम अर्पित नहीं करते हैं और वैसे उसको यूज करते हैं तो एक तरह से हम पाप के भागी बनेंगे। तो भगवान तो सर्वोपरि है प्रभु जी, तो उनको तो हमें अर्पित करना ही है। और भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मुझे ही करना है, भगवान जो स्वयं बोल रहे हैं तो उसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। तो इसमें तो भगवान माता का जी इसमें यही तो प्रश्न है। ये तो भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि केवल उनकी पूजा हो, तो क्या यह स्वार्थ नहीं है? तो भगवान स्वार्थ कर रहे हैं ना, अपने आप कह रहे हैं कि मेरी पूजा हो और किसी की नहीं हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे मैं कुछ कृष्ण बोल प्रभु सकता जी। हूँ? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं कुछ बोलूं प्रभु जी? हाँ, यस। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, आपका प्रश्न यही है कि भगवान कहते हैं कि हमारी पूजा हो। और अवंती अध्याय में कहते हैं सर्वधर्म परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज। केवल अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं किसी को। तो क्या इसमें उनका स्वार्थ नहीं है? यस, मेरे यस। विचार में प्रभु जी, किंतु मेरे विचार में प्रभु जी इसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि भगवान पूर्ण है प्रभु जी। वे आत्म तृप्त और किसी वस्तु का अभाव से रहित हैं। हमारी पूजा उनके लाभ के लिए नहीं होती है प्रभु जी, बल्कि उसमें हमारा ही कल्याण होता है। क्योंकि 9वें अध्याय के में एक श्लोक है, पत्रं पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रेक्षिति तदहम भक्तो तस्मामि प्रयतात्मनः। अर्थात जो भक्त प्रेम से पत्र पुष्प फल या जल अर्पित करता है, मैं उससे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। जैसे प्रभु जी, भगवान सूर्य को हमारे दीपक की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी उसके प्रकाश से हमारा अंधकार दूर होता है। उसी प्रकार भगवान को हमारी पूजा की आवश्यकता है ही नहीं प्रभु जी। पूजा से तो हमारा हृदय शुद्ध होता है, हमारा ही कल्याण होता है। निष्कर्षतः प्रभु जी, हम ये अपने मन की बात कहना चाहते हैं कि भगवान की पूजा उनका स्वार्थ नहीं, बल्कि जीव पर उनकी करुणा की भावना है, जिससे जीव भगवान से जुड़कर वास्तविक सुख और मुक्ति प्राप्त कर सके प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी ने सही बताया। और कोई इसमें ऐड करना चाहता है? प्रभु जी यदि आपकी आज्ञा हो तो एक लाइन मैं भी ऐड करना चाहती हूँ इसमें। हाँ, यस, यस। धन्यवाद प्रभु जी। बात यह है कि भगवान को कोई स्वार्थ नहीं होता, पर जैसे हम क्या करते हैं कि अलग अलग देवता देवी देवता के पास जाकर भटकते रहते हैं, अपनी जिंदगी में भटकाव महसूस करते हैं कि भाई इतना स्वार्थ था हमने उतनी पूजा कर ली, इतना स्वार्थ था हमने उतनी पूजा कर ली। भगवान श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं आप एक में कॉन्सेंट्रेट कीजिए, और साथ में जब एक में कंसंट्रेशन आप करेंगे तो आपके हर इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा। मेरे को मैं तो खुद पूर्ण हूँ, पर आप मेरे अंश हो, इसलिए हर आपकी इच्छा को पूर्ण करना मेरा अधिकार है। इसलिए वो चाहते हैं कि हम उनकी पूजा करें। धन्यवाद प्रभु जी। जय श्री कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी, इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी। भगवान जी तो परम पुरुष है ना, और जो देवी देवता हैं उनके सानिध्य, उनके अनुसार काम करते हैं, उनके अनुसार ही फल देते हैं। जो उनके अनुसार फल होते हैं वो एक निश्चित समय के लिए होते हैं। तो भगवान ये बोलते हैं कि अगर तुमने जल्दी इच्छा मतलब त्वरित इच्छा पूरी करनी होती है तो वो देवी देवताओं को वो पूछते हैं। लेकिन अगर हमें परम धाम की प्राप्ति करनी चाहिए, शाश्वत परमानेंट अगर कोई हमें सुख चाहिए, तो हम भगवान की पूजा करें। लेकिन भगवान सिर्फ भक्ति के ही भाव को देखते हैं, तो वो स्वार्थी नहीं है। वो उनके सानिध्य में ही सभी कर्म कर रहे हैं। परम पुरुष और हर चीज, हर यज्ञ के, हर भक्ति के भोक्ता वही हैं, अंतिम भोक्ता वही। यस माता जी ने सही बताया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी, प्रभु जी। दूसरे ग्रुप वाले भी बोल सकते हैं? दूसरे ग्रुप से हूँ, क्या मैं बोल सकती हूँ बीच में? हाँ, मुझे यस, यस। प्रभु जी, मुझे तो इतना समझ में आता है कि भगवान को कोई स्वार्थ नहीं है इसमें, क्योंकि अगर सपोज मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी का बच्चा खो जाता है तो बच्चे को आप लोग चॉकलेट देंगे, टॉफी देंगे, लेकिन अ, अगर कोई सही बंदा है तो वो उसे उसके पापा के पास जाके पहुंचाएगा। तो मतलब वो उसका उसमें उसका कल्याण है, ना कि हम चॉकलेट देंगे, कपड़े देंगे, टॉफी देंगे, उसमें उसका कल्याण। वैसे ही अगर हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो वो हमें स्थायी नहीं है, मतलब जो देते हैं वो भौतिक इच्छा पूर्ण करने के लिए यही के यही हमें दे देते हैं, जो स्थायी नहीं है, मतलब तत्पूर्ता देते हैं, अभी के अभी
जस्ट प्रेजेंट के लिए, लेकिन वो जो हमें देंगे देवी देवता, वो उसका समाधान कोई स्थायी नहीं होगा। लेकिन भगवान के पास भगवान की पूजा हम करेंगे तो वो स्थायी होगा, शाश्वत होगा। वो हमारे कल्याण के लिए, कि हम यहाँ पर भटके नहीं 84 लाख योनियों में, और सीधे हमारे भगवत धाम, हमारे घर, हमारे परम पिता परमेश्वर के पास, हमारे माता पिता के पास हम चले जाए। यही उसका ये होगा, मतलब यस, हमारा कल्याण होगा। माता ने सही बोला हरे कि कृष्ण मुक्ति। प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हम यस यस, दूसरे ग्रुप के भी बोल सकते हैं, ई ग्रुप वाले भी हाँ बोल यस सकते हैं। यस, प्रभु जी, एक तो ये प्रभुपाद जी ने समझाया भी है कि जड़ में पानी दो तो पूरे पौधे को मिलता है, और जड़ क्या है, वो भगवान खुद है, बाकी तो उनकी पत्नियां और ये हैं टहनियां, देवी देवता। दूसरा क्या है कि जैसे माँ बाप को पता होता है कि बच्चे के लिए क्या हितकर है। अगर उसे बुखार है तो उसे ठंडी चीज नहीं देनी, ये नहीं करना, या पता रहता है ना, तो वो नहीं देते। बच्चा कितनी बार भी मांगे, लेकिन पड़ोसी दे देगा या कोई दूसरा दे देगा। तो यहाँ भी जो हमारे हितकर होता है भगवान हमें वही देते हैं, और हमें राह दिखाते हैं सही रास्ते पर लाने के लिए, ऐसा कहते हैं। बाकी भगवान को तो कोई स्वार्थ नहीं, वो तो पूर्ण है, उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक मुझे लगता है कि ये यस माता देवी जी, देवताओं को वो मना नहीं करते कि देवी देवताओं को मत पूजो, ऐसा नहीं कहते। लेकिन वो कहते हैं कि कुछ मांगना है, वो भी उनके थ्रू ही मिलता है, प्रभु के भगवान के थ्रू ही मिलता है। देवी देवता देते हैं, लेकिन वो नश्वर है, थोड़े टाइम के लिए है। और जो चीज हमें चाहिए या हमारे लिए हितकर है या नहीं है, वो दे देंगे, क्योंकि हम उनकी पूजा करते हैं। दूसरा भटकाव भी रहता है हमने, अगर एक देवी देवता ने पूरी नहीं की तो हम दूसरे के जाते हैं, तीसरे के पास जाते हैं। तो इसलिए अच्छा है कि सीधा भगवान से ही मांगे, हितकर होगा तो वो जरूर देंगे ही देंगे। यस माता जी, हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं थोड़ा सा इसमें लाइन ऐड करना चाहती हूँ। यस यस, प्रभु जी, भगवान यहाँ स्वार्थ नहीं, भगवान का अगर स्वार्थ होता तो वो सभी को ये बात कहते हैं, पर अर्जुन क्योंकि भगवान के भक्त और सखा थे, तभी वो उन्हें ज्ञान प्रकट कर रहे हैं प्रभु जी। यस यस माता जी। ठीक है, इसको आप समझते हैं, जी जी आप लोग प्रभु ने जी, सबने कभी सही कभी बताया। जी बहुत हाँ। प्रभु जी, मैं एक लाइन में कहना चाहूंगी, ये हम्म, बहुत ही भगवान कृष्ण का मानना है कि मेरी शरण में आओ या मेरी पूजा करो, सांसारिक स्वार्थ नहीं है। जब एक साधारण मनुष्य ऐसा कहता है तो उसमें अहंकार या स्वार्थ हो सकता है, क्योंकि उसे आपसे कुछ चाहिए होता है। लेकिन भगवान पूर्ण है, उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए। जब वे अपनी पूजा करने को कहते हैं, परम सत्य की ओर मार्गदर्शन, जैसे एक माता पिता अपने बच्चों से कहते हैं कि मेरी बात सुनो, इधर उधर मत भटको, वैसे ही भगवान कृष्ण जीव को संसार के दुखों और भटकाव से बचाकर अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि उनमें अहंकार या स्वार्थ नहीं हो सकता। हरे यस कृष्ण यस, प्रभु। हरे कृष्ण। अब इसको समझते हैं, प्रश्न को आप लोगों ने सबने सही बताया। जैसे प्रश्न ये था कि भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि केवल उनकी पूजा हो, तो ये स्वार्थ नहीं है? तो इसका है हाँ, ये स्वार्थ नहीं है, क्योंकि जैसे सरकार, आप जानते होंगे, सरकार क्या चाहती है कि जितना भी टैक्स है या कर है उसको सीधे मिले, ना कि अलग अलग अधिकारियों को। इसलिए हम सरकार को ही टैक्स देते हैं। कोई किसी अधिकारी को देता है नहीं, सीधे किसको देता है? सरकार को ही देता है। सरकार उससे रोड बनाती है, डेवलपमेंट करती है, मिशन बनाती है, प्रोजेक्ट लेती है, वेपन लेती है, बहुत चीजें खरीदती है उससे। ठीक है, तो सरकार चाहती है सीधे पैसा मुझे ही मिले, कर मुझे ही मिले, टैक्स मुझे ही मिले। तो अधिकारी क्या होते हैं? सम्मान के पात्र तो होते हैं, क्योंकि अधिकारी जो हैं, आईएएस पीसीएस ऑफिसर हैं, वो सरकार पात्र तो हैं, लेकिन जो अंतिम जो अधिकार है वो सरकार का ही होता है। ऐसा नहीं कि आईएएस पीसीएस के पॉकेट में पैसा जाता है, सरकार के पास पैसा जाता है, जिससे सरकार डेवलपमेंट करती है। उसी प्रकार सभी देवता जो हैं वो भगवान की व्यवस्था है उसमें कार्यरत अधिकारी हैं। मतलब क्या है, वो केवल देने के अधिकारी हैं, लेकिन क्या देना क्या नहीं देना है वो भी पीछे से मांग के देते हैं भगवान श्री कृष्ण से। तो भगवान जो श्री कृष्ण है वो जीव के परम हित के लिए ये कहते हैं। तो गीता 18.66 में क्या कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षाश्रमं शुचः। तो ये उनका स्वार्थ नहीं है,
बल्कि जो जीव है, जो समझदार नहीं है, उसको समझाते हुए वो कहते हैं कि जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करने का ये करुणामय उनका उपदेश है, जिससे कि जन्म मृत्यु की जो चक्कर है उससे छूट जाए। अगर उससे छूटेंगे तभी ये हम जो भगवत धाम है वहां पहुंच पाएंगे। तो इसलिए ये भगवान का जो है वो स्वार्थ नहीं है, ये हमें जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा करने के लिए उन्होंने ऐसा बोला हुआ है। और किसी भी देवी देवता का हम कुछ भी पूजा करते हैं या उनको मानते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें भगवान का धाम मिल जाएगा, उन्हीं देवी देवता का धाम मिलेगा। तो इसलिए भगवान चाहते हैं कि मेरे धाम आओ जहाँ पे जन्म मृत्यु का छुटकारा है, वो बंधन से मुक्त हो जाओगे। और किसी भी धाम में जाओगे, किसी भी देवता के देवलोक जाओगे, तो उसमें आपको इससे जन्म मृत्यु से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो भगवान चाहते हैं अपने जो भी जीव है उनका उद्धार करने के लिए ऐसा बोलते हैं। हरे कृष्णा। अब दूसरा प्रश्न है इसी से मिलता जुलता, यदि सभी देवी देवता भगवान के ही अंग हैं, तो हमें केवल श्री कृष्ण भगवान की ही पूजा क्यों करनी चाहिए? उदाहरण के साथ बताएं। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। क्योंकि देवी देवताओं से जो प्राप्त फल है वो एक निश्चित समय तक ही है, उनकी लिमिट है। लेकिन जो भगवान कृष्ण की भक्ति है वहां से हमें परम धाम की प्राप्ति मिलेगी। उदाहरण ये है कि अगर हम 5 स्टार होटल में जाते हैं तो हमें वहां पे जो सुविधाएं मिलेंगी वो एक पैकेज के अंदर ही मिलेंगी। जब पैकेज खत्म हो जाएगा तो हमें बाहर निकाल दिया जाएगा, और वो जो सारी सुविधाएं हमें दी गई थी वो हमें हमसे ले ली जाएंगी। ऐसे ही अगर मतलब देवी देवताओं से जो प्राप्त फल है हमें मिलेगा, वो हम स्वर्ग लोग तो पा सकते हैं, लेकिन जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंस के फिर हमें वापस आना पड़ेगा, और फल जब खत्म हो जाएंगे तो हमें परम धाम की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे ही अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति मतलब करते हैं तो हमें परम धाम की प्राप्ति जो होगी आप यस उसके माता जी। अनुसार। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं इसमें प्रयास यस करती हूँ। तो प्रभु जी जैसे हम देखते हैं प्रभु जी की, आपने प्रभु जी वो क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे प्लीज थोड़ा सा। माता जी, यह है कि यदि सभी देवता देवी देवता भगवान के ही अंग हैं, जैसे हम जीव हैं, तो केवल श्री कृष्ण भगवान की ही पूजा क्यों करनी चाहिए? जी जी प्रभु जी। तो प्रभु जी जैसे प्रभु जी भगवान बताते हैं कि, और हम भगवत गीता में पढ़ते हैं प्रभु जी की, भगवान बताते हैं कि वो परम परमेश्वर है, वो सभी आत्मा है प्रभु जी। सब एक चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सभी जीव योनि में आते हैं, और भगवान परम पुरुष परमात्मा है, वो परमेश्वर है वो। तो प्रभु जी जिसे हम देखते हैं हम आत्मा है और भगवान परमात्मा है। तो इस तरह प्रभु जी जैसे एक फिश को प्रभु जी अगर पानी के बाहर निकाल दिया जाए तो वो बिना पानी के रह नहीं सकती है। तो प्रभु जी जो सारी आत्मा है प्रभु जी, तो जो परम पिता परमेश्वर परमात्मा भगवान है, तो वो चाहते हैं कि जो सभी लोग बद्ध जीव हैं और सभी मतलब परमानेंट उनकी परमानेंट लाइफ नहीं है। हाँ, लोगों मतलब जो लोग हैं उनके उच्च लोग जो निम्न लोग है, टाइम कम ज्यादा है, सुविधाएं कम ज्यादा है, लेकिन जो परमानेंट जो सुख है और जो सभी कुछ कल्याण है, तो परमात्मा के धाम में जाके ही हमें मिलेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि उनके ही धाम को और उनके ही भक्ति को प्राप्त होके सब उन तक पहुंचे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु मैं जी, आंसर मैं देना कहना चाहूंगी चाहूंगी इस हरे क्वेश्चन कृष्णा का। प्रभु जी। प्रभु जी आप जैसे कहें तो हम प्रभु जी आप कहें तो इसका उत्तर दूं, हाँ, मतलब यस जो यस। मुझे लगता है। प्रभु जी सब ये अंग हैं उनके, तो प्रभुपाद जी ने बताया ना कि जैसे जड़ में पानी डालो तो वो सभी शाखाओं को, पत्तों को, सबको मिल जाता है, सबका पोषण होता है। या हम खाना खाते हैं तो हम अपने अंगों को अलग अलग तो खाना नहीं खिलाते ना, खाना तो पेट में जाता है, फिर उससे रक्त बन के सब अंगों को पहुंचता है। तो इसी तरह भगवान भी, ये भगवान के अंग हैं, तो भगवान की पूजा में ही सबकी पूजा हो जाती है। जब हमने भगवान को पूज लिया तो सबकी पूजा भी हो गई, सबका ये हो गया, ये अंग ही तो है उनके। यस यस, माता जी ने बिल्कुल सही बताया। यही आंसर की हम वेट कर रहे थे कि जो एग्जाम्पल है प्रभुपाद ने जो दिए हैं, तो भगवान स्वयं कहते हैं कि वो सभी देवी देवताओं के स्वामी हैं, अहम सर्वस्व प्रभवा।
और सभी देवताओं की उत्पत्ति भी श्री कृष्ण भगवान से ही हुई है। इसलिए किसकी पूजा करनी चाहिए? हमें पूजा उनकी ही करनी चाहिए जिनसे सबकी उत्पत्ति हुई है। तो प्रभुपाद दो एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे पेड़ की जड़ में पानी देते हैं हम, हर शाखा में तो देते नहीं, ना पौधों को, हम पत्तियों को देते हैं, ना स्टेम्स को देते हैं, ना लीव्स को देते हैं, हम केवल उनकी जड़ में डालते हैं। तो पेड़ की जड़ में डाल देते हैं तो सभी शाखाएं तृप्त हो जाती, पूरा पेड़ तृप्त हो जाता है। ऐसे ही हम भोजन खाते हैं, हमारे उदर में जाता है, पेट में जाता है, तो सभी अंगों को नहीं देते हैं कि हम आंख को, नाक को, हाथ को, पैर को अलग अलग खाना उनका खिला रहे, नहीं, केवल हम उदर में देते हैं और हर जगह वो पहुंच जाता है, सारे अंग पुष्ट होते हैं। तो इसी तरह जो पेड़ की जड़ में पानी देते हैं, तो हम पेड़ की जड़ को यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण से कर सकते हैं, जो शाखाएं और ये सब हैं सब देवी देवता से कर सकते हैं, और उन्हीं के वो स्वामी हैं। और पेट को दे सकते हैं हम भोजन, तो सभी अंगों तक पहुंच जाता है। तो ऐसे ही हम भगवान श्री कृष्ण को अगर पूजते हैं, पूजा करते हैं, तो हमें सीधा ही भगवान का धाम मिलेगा, नहीं तो हम देवी देवता में ही के लोक में भटकते रहेंगे। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर आंसर दिया माता जी ने। अब लास्ट क्वेश्चन ये है, अगर हमने दो प्रश्न अभी देखे तो इसमें ये निकल गया कि भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा करनी चाहिए। अब तीसरा प्रश्न ये बनता है, यदि देवी देवताओं की पूजा गलत है, क्योंकि भगवान की ही पूजा करनी चाहिए तो इनकी गलत है, तो स्वयं भगवान जो हैं वो लोगों को इनकी पूजा करने क्यों देते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। अब मेरे हिसाब से जैसे कि वेदों में वर्णित है कि विभिन्न विभिन्न चीजों के लिए विभिन्न विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, उसी प्रकार लोग जो है कि अपनी विभिन्न विभिन्न आवश्यकताओं के लिए अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जैसे लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए, सॉरी धन की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, इंद्र की पूजा करते हैं वर्षा के लिए। तो उसी प्रकार जैसे कि अलग अलग देवी देवताओं का विधान है कि शास्त्रों में कि मतलब अगर आपको भौतिक इच्छाएं चाहिए तो उस अलग अलग देवी देवताओं का पूजन करना है। लेकिन अंत तो जो है कि प्रदान करने वाले भगवान ही है, क्योंकि सारे चीज उनसे ही सैंक्शन होते हैं, उनसे ग्रांट होने के बाद ही देवी देवता दे सकते हैं। तो इसी प्रकार मेरा यही मानना है प्रभु जी इसमें। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु हरे प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी, ऐड मैं कुछ करना पॉइंट चाहूंगी। ऐड करना चाहूंगी शरीर कि हरे सेम कृष्ण प्रभु जी, यस यस। क्योंकि यह शरीर की तपस्या मानी जाती है और भगवान को प्रसन्न करती हैं, इसलिए जो देवी देवताओं की मतलब पूजा का। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी, मैं ऐड करना चाहूंगी कुछ पॉइंट। हरे कृष्ण। देवी देवता सारे भगवान के ही पर आश्रित हैं, और भगवान फाइनली जैसे आपने भी बोला कि जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं और डिफरेंट डिफरेंट सैंक्शन करते हैं, उसी तरह भगवान लास्टली भगवान ही देते हैं। जैसे सारी देवी देवता उन पे ही डिपेंडेंट है, तो भले ही हम अलग अलग देवताओं की पूजा करें अपनी भौतिक कामनाओं के लिए, लेकिन लास्टली भगवान ही उसको देते हैं। तो इन लास्टली हम कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इंडिपेंडेंट है और सारे देवी देवता भगवान श्री कृष्ण पे डिपेंडेंट हैं। तो हम अलग अलग भले ही पूजा करें, लेकिन उनकी कामना लास्टली भगवान श्री कृष्ण ही करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें सिर्फ छोटा सा पॉइंट एक और ऐड होगा कि त्वरित मतलब जल्दी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, बहुत जल्द इच्छाओं को पूरा करने के लिए लोग ऐसा करते हैं, बहुत जल्दी। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसका एक उदाहरण ये दिया गया है, कि जैसे गवर्नमेंट काम करती है और उसमें अलग अलग सब विभाग बनाए और विभागों के अलग अलग वो हेड बनाए हुए हैं ना, तो ये भी भगवान ने एक अलग अलग हेड बनाए हुए हैं। जैसे अपने लक्ष्मी जी है, सरस्वती है, मतलब विद्या की है। अब ये हमें जो चीज चाहिए हम उसके उसी विभाग में जाकर अपील करते हैं या मतलब मांगते हैं, करते हैं। फंक्शन चाहे भगवान करते हैं, प्रधानमंत्री करेगा या कोई भी, या उन्होंने जितनी पावर उनको दे रही है उतने तक तो वो करते हैं, उससे ज्यादा उनके पास जितनी पावर होती है उतना ही कर सकते हैं, बाकी ज्यादा तो प्रधानमंत्री ही करेगा। तो ये यहाँ भी वही चीज है, देवी देवताओं के लिए भी वही बात कही गई है, उसी का उदाहरण दिया गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रश्न प्रभु गलत जी, डायरेक्शन में चला गया। कृष्ण प्रभु जी, हरे एक लाइन कृष्णा। में बोलना चाहूंगी। ये यहाँ पर प्रभु जी सकाम कर्मियों के लिए भगवान ने कहा है, जो जैसा चाहते हैं वैसा फल भगवान प्रदान करते हैं, इसलिए वो देवी देवताओं के जरिए भी भगवान लेते हैं, ऐसा बोला है। हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी, और
कुछ ये भी है कि जीव अपनी जो इच्छा का मतलब उनकी इच्छा का सम्मान करने के लिए भी, और श्रद्धा उनकी जो होती है भगवान जो है उनको थोड़ा दृढ़ करने के लिए भी, जो 7.21 में लिखा था। और जो फल भी देते हैं ना वो भगवान ही देते हैं, और शिक्षा देने के लिए भी, नॉलेज देने के लिए भी, कि जो ये फल हैं वो देवी देवताओं से वो परमानेंट नहीं है, और वो धीरे धीरे भगवान की शरण में आता है ताकि वो परमानेंट सुख मतलब शाश्वत सुख की खोज कर सके। यस यस, माता जी ने सही बोला है कि हाँ, हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री कृष्ण कहते हैं प्रभु जी, जो अन्य देवताओं की श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं वो वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, परंतु अविधि पूर्वकम करते हैं, क्योंकि सभी यज्ञ और पूजाओं के वास्तविक भोक्ता मैं ही हूँ। और यहाँ यस पे है कि देवताओं का सम्मान करना गलत है, गलत नहीं है, बल्कि यह है कि सर्वोच्च आश्रय और उपासना भगवान श्री कृष्ण की होनी चाहिए, जबकि देवी देवताओं का उचित सम्मान किया जा सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी यदि अनुमति हो तो मैं कुछ बोलूं। हाँ बोलिए प्रभु जी। जी प्रभु जी, प्रश्न जैसा है कि देवी देवताओं की पूजा करना गलत कहते हैं, किंतु प्रभु जी भगवान उससे गलत नहीं कहते हैं, बल्कि उसे बताते हैं कि वह साधक की इच्छा के अनुसार सीमित फल देने वाला मार्ग है। भगवान जीव को स्वतंत्र इच्छा देते हैं प्रभु जी, क्योंकि 7वें अध्याय में भगवान बोलते हैं, काम स्तर हस्तर ज्ञाना प्रपद्यन्ते न्य देवता तंतन यमास्था प्रकृत्या नियता सोया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से हर ली गई है वे अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अन्य देवताओं की शरण लेते हैं और कहते हैं अंतवतु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान्य देजो जो यान्ति मत भक्ता यान्ति मामपि। देवताओं की पूजा से मिलने वाला फल नाशवान है। देवताओं के उपासक देवताओं को लोग प्राप्त होते हैं, जबकि मेरे भक्त मुझे प्राप्त होते हैं। इसके उदाहरण हम ये देना चाहते हैं प्रभु जी, जैसे कोई परीक्षक परीक्षा में छात्रों को अपनी इच्छा से प्रश्न सुनने की स्वतंत्रता देता है, पर साथ ही यह भी बता देता है कि कौन सा उत्तम सर्वोत्तम अंक दिलाएगा, कौन सा प्रश्न। उसी प्रकार भगवान जी को स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन गीता में सर्वोच्च मार्ग अपनी भक्ति बताते हैं, सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज। निष्कर्षतः कह सकते हैं प्रभु जी कि भगवान स्वतंत्रता देते हैं, परंतु गीता में स्पष्ट बताते हैं कि उनकी भक्ति ही सर्वोच्च और शाश्वत फल देने वाला है प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये 18वें अध्याय के उस श्लोक का है। हरे कृष्ण। अब इसको प्रश्न को आंसर को जो आप लोगों ने बताया उसको बड़ी सिंपल भाषा में समझते हैं। प्रश्न ये था, यदि देवी देवताओं की पूजा गलत है, भगवत गीता में भगवान ने जो बोला है कि उनकी करोगे तो ये मिलेगा, उनकी करोगे तो ये मिलेगा, इंद्र की कर रहे तो गोवर्धन वाला आपने पढ़ा ही होगा, तात्पर्य में आता है। तो भगवान ने इंद्र की पूजा नहीं करने दी तो उन्होंने बरसात की, भगवान को गोवर्धन उठाना पड़ा जिसमें उन्होंने सारे जीवों की रक्षा की। तो यह देवी देवताओं की पूजा गलत है तो स्वयं भगवान लोगों की उनकी पूजा करने क्यों देते हैं? तो वो अपनी पूजा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं जीव को दिमाग में डाल देते हैं कि उनकी ही पूजा करें, उन्हीं को समझ जाए, पैदा होते ही उनकी पूजा हो, किसी और की ना करे। तो उसका जो रीजन है या जो प्रूपाद एग्जाम्पल बताते हैं वो बताते हैं 7.21 में, यो यो याम याम तनु भक्ता श्रद्धा चितमुच्यति तस्य तस्याचलाम श्रद्धा तामे में विद्यामय। तो वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त जिस भी देवता की श्रद्धा पूजा करना चाहता है, मैं उसी देवता के प्रति उसकी भक्ति जो है उस श्रद्धा को अटल कर देता हूँ उसी रूप में। तो जो उसी रूप में जैसा चाहता है वो। और दूसरा इसका प्रूपाद बताते हैं कि जीव जो है वो स्वतंत्र है, तो भगवान जीव की स्वतंत्रता की है वो छीनना नहीं चाहते हैं, उसकी इच्छा का सम्मान करते हैं कि जो जैसा चाहता है वैसा वो उसको फिक्स कर देते हैं भगवान श्री कृष्ण, और वे उसकी श्रद्धा को उसी में स्थिर कर देते हैं जिसमें वो वैसा सोचता है, और वो अपने कर्मों के अनुसार उसको वो प्रभाव मिलता है जो जैसा करता है। तो वो अनुभव कर सकता है अपने कर्म के अनुसार कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं, जैसे कर्म है उसी हिसाब से उसको उसका परिणाम मिलता है। इसलिए यहाँ पे भगवान उसकी देवी देवताओं की पूजा करने देते हैं और दिमाग में ये
रखते हैं कि हमें समझदार होके ये समझना चाहिए वेद शास्त्र में क्या लिखा है और किसको बताया जा रहा है कि हमारा परम नियोक्ता कौन है, भुक्ता कौन है, और हमें भगवत धाम जाना है तो किसकी पूजा करनी है। तो इसलिए यहाँ पे स्वतंत्र छोड़ा गया, जिससे कि हमें पता चले। अगर स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाए तो सभी भगवान की पूजा करते हैं, फिर पाप पुण्य रजो तमो सतो का कोई प्रभाव ही नहीं रहता। तो कर्म का प्रभाव जरूर रहे, इसलिए भगवान ने ऐसा किया हुआ है। हरे कृष्णा। अब एक हम मैसेज जो आया था वो शेयर करते हैं मंदिर से। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। यही है ना माता जी? जी प्रभु जी। हाँ, मैं पढ़ के सुनाता हूँ सभी को। हरे कृष्ण, सादर प्रणाम। मंदिर की ओर से एक विनम्र निवेदन आया है। यदि हमारी सामर्थ्य हो तो हम अपनी क्षमता के अनुसार मंदिर के लिए कुछ आर्थिक सहयोग प्रदान करें। थोड़ा संदर्भ बताना है यहाँ पे। जो भक्त प्रारंभ से मंदिर से जुड़े हैं वे जानते हैं कि आज तक किसी भी कोर्स के लिए हम में से कभी कोई भी शुल्क नहीं मांगा गया है और ना ही कभी किसी प्रकार का आर्थिक दबाव बनाया गया है। प्रभु जी ने, ये बात हो रही है नमानि सदात प्रभु जी ने, के बारे में हमेशा सभी सेवाएं और कक्षाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई हैं। लेकिन इस समय मंदिर की स्थिति ऐसी है कि आय कम हो गई है जबकि खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं। हमारी सभी कक्षाएं अब तक बिना किसी शुल्क के इसलिए चल रही हैं क्योंकि पहले अनेक भक्तों ने अपनी श्रद्धा से सहयोग किया था। वर्तमान में मंदिर आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहा है। साथ ही हमारी कक्षाओं में प्रतिभागियों की संख्या काफी बढ़ गई है और उनके लिए पेड पैसा देके, मतलब जूम जो अभी हम क्लास ले रहे हैं उसका लिंक का उपयोग करना पड़ता है, इसके पैसे जाते हैं, जिससे अतिरिक्त खर्चा होता है। वास्तव में अभी भगवान की सेवा के लिए निर्धारित धन का उपयोग भी इन कक्षाओं को चलाने में करना पड़ रहा है। इसलिए केवल एक विनम्र निवेदन है और अनुरोध है कि यदि संभव हो तो हम अपनी सुविधा के अनुसार प्रति माह कुछ सहयोग करें, चाहे वो 100 हो, 500, 1000 हो, 300, 200 हो, 100 हो, जितना भी हो, कोई भी राशि हो वो दे सकते हैं। ये पूर्ण रूप से स्वैच्छिक है, किसी भी प्रकार की कोई दबाव या अनिवार्यता नहीं है। केवल वही वक्त सहयोग करें जो ऐसा करने में सक्षम हो। यदि आप सहयोग कर सकते हैं तो कृपया अपनी कक्षा की किसी भी एडमिन को, तो आप अपने हर्षा माता जी और सुमध्या माता जी हैं, उनको अपना नाम और फोन नंबर, जितनी राशि आप मासिक रूप में दे सकते हैं वो भेज दें। यदि आप केवल 100 रुपए ही दे सकते हैं तो भी पूर्णतः स्वीकार है। यदि इस समय आपकी नियमित आय नहीं है लेकिन फिर भी आप श्रद्धापूर्वक 100 का सहयोग करना चाहते हैं तो भी कृपया अपना नाम अवश्य दें। श्री कृष्ण भगवान निश्चित रूप से आपके लिए मार्ग बनाएंगे। जब हम अपने कर्मों का फल भगवान को अर्पित करते हैं तो हमारी सभी आवश्यकताओं की व्यवस्था स्वयं कर देते हैं। इसीलिए किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम एक बार प्रयास करते हैं तो यदि श्री कृष्ण कृपा से भी आगे अवसर मिलता है तो सहयोग जारी रख सकते हैं। और यदि किसी महीने किसी कारणवश आप सहयोग ना कर सके तो कोई समस्या नहीं है, आप उस समय सहयोग बंद भी कर सकते हैं। कृपया इसे किसी प्रकार का बोझ ना समझे और ना ही इसके कारण कोई तनाव या चिंता महसूस करें। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि यदि कृष्ण की इच्छा हो और आपकी परिस्थिति अनुकूल हो तो तभी हम आप सहयोग करें। यह अनुरोध सीधे मंदिर की ओर से आया है, इसलिए मैं केवल उसे आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। कृपया इसे ऐसी दृष्टि ना देखें कि मंदिर पैसे मांग रहा है, बल्कि इसे सकारात्मक भावना और समझें कि ऐसे देखें। ये हम सभी के लिए भगवान और उनकी मंदिर की सेवा में सहभागी बनने का एक सुंदर अवसर है। हरे कृष्ण। ये मंदिर से मैसेज आया हुआ था जो मैंने आपको, तो आप में जो भी सक्षम हो तो मंदिर के लिए दान दे सकता है, क्योंकि मंदिर में बहुत सारे आपको पता मेंटेनेंस होता है। और सुबह दोपहर शाम कितनी बार तो आरती होती है, भगवान का भोग भी लगता है और जितने भी भक्त हैं वो भी प्रसादम वहां पे पाते हैं। तो खर्चा तो होता ही है। तो इसलिए जो भी सक्षम है 100, 200, 300, 400, 500 जितना भी मंथली देना चाहते वो दे सकता है और अपना नाम और डिटेल है वो हर्षा माता जी और सुमध्या माता जी को लिखवा सकता है, जिससे कि वो चालू कर सकते हैं इसे। अभी हमने पढ़ा हुआ था सर्व धर्मन प्रत्यज्य मामेकम शरणम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षा समस्वच। तो भगवान जिसको कहते हैं कि अपने जो भी धर्म हैं जो अपने अपने हिसाब से बनाए हुए हैं उनको त्याग कर
जो मैं बता रहा हूँ उसी धर्म में आ जाओ, तो तुम्हारा जो भी पाप है वो बर्न कर देंगे और भगवान तुम्हारी रक्षा भी करेंगे। जो तुम्हारे पास है वो रहेगा ही रहेगा और बढ़ा देंगे। तो ऐसा नहीं 100 रुपए कम हो गए, 100 रुपए कम नहीं होंगे, वो और ज्यादा बढ़ा देंगे। तो ऐसा भगवान ने खुद भगवत गीता में बोला हुआ है। और अल्टीमेट जा किसको रहा है, अभी पढ़ा ही था हमने कि चाहे हम जड़ में पानी डालें, चाहे हम पेट में प्रसादम पाएं, सब लगना सारे अंगों को ही है। तो हम भगवान श्री कृष्ण को ही दे रहे हैं मंदिर के द्वारा। तो इसलिए ऐसी सेवा करने में आगे आए, और ऐसे सक्षम है तो जरूर करें। और जो नहीं दे रहा है वो दे सकता है, तो अपना डिटेल है वो हर्षा माता जी, सुमध्या माता जी को, किसी को भी दे सकता है। हरे कृष्ण। अब किसी का कोई हरे प्रश्न कृष्ण तो पूछ सकता है। प्रभु जी। आवाज आ रही है प्रभु जी क्लियर? यस यस जी। सभी को हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। सभी को एकादशी की सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं। श्री श्री राधा गोविंद की कृपा सब पर बनी रहे। हमारे इस लेवल 4 के क्लास में जो भी भक्त सुदामा सेवा कर रहे हैं, कई डिवोटीज ने की है, कल आज कई डिवोटीज ने की है। तो अमाउंट चाहे जो भी हो, सब क्लास में मिलकर उनके लिए और उनके परिवार के लिए एक माला करेंगे। तो अगर किसी को कुछ पहले पूछना हो तो पूछ सकते हैं, उसके बाद एक माला शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। शुरू करें प्रभु जी? हाँ यस यस। सभी अनम्यूट कर सकते हैं, पर एक ताल में बैठना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
राम राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी सभी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। ठीक है, तो विराम देते हैं और जैसा मैसेज पड़ा हुआ है आप जो भी सक्षम हो कर सकते हैं। ठीक है, तो वांछा कृतुर्वच कृपा सिंधु पतित नाम पावने में भी वैष्णव नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रपाद की जय। सभी वैष्णव भक्तों की जय। सभी वैष्णव आचार्यों की जय। श्री गुरु महाराज की श्रीमद् भगवद गीता की श्रीमद् भागवतम की हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण।